और कुछ उम्मीदवार भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे आ चुके हैं और भाजपा के सीनियर लीडर भी काफ़ी पहुँचे हैं, जो पूर्व प्रभारी हैं भाजपा के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और निश्चिंत अब वो लोग राज्य मंत्री बड़े हैं, तजर्बे में सीनियर हैं, और अगर कोई ये चीज़ कह रहे हैं तो किसी विश्वास पे कह रहे हैं, तो उनका विश्वास जो है वो कायम रहे। सर एक सवाल हो रहा है। एनसी के 3 मेंबर्स के साथ एक कांग्रेस के मेंबर भी पहुंचे थे और इसके साथ ही एजाज अहमद खान, उन्होंने ये कहा है कि अगर शजरा कादिर जी उतरती है मैदान में तो उनकी पार्टी, उनकी जो 2 मेंबर है वो उनको समर्थन देंगे। तो ऐसे में आप 8 मत कैसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो जितना भी समीकरण है ये अब मैदान में उतर ही चुके हैं, तो आप इंतजार करिए थोड़ी समय के लिए, सब मंगल होगा। आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। मिनी सचिवालय रियासी में इस समय हम खड़े हैं और आज डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से सराब सिंह नाग इस पद के लिए उन्होंने नामित उनको किया है और अब्दुल राशिद जी को वाइस चेयरपर्सन के लिए नामित किया है। इसके साथ ही एनसी द्वारा भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। बाबू जगजीवन लाल जी पद के लिए एनसी ने उन्हें उतारा है और अभी हमारे साथ हैं 3 उम्मीदवार जो जीते हैं। 3 डीडीसी मेंबर इस समय पहुंचे हैं और कुछ ही देर में चुनाव होंगे। आपका नाम घोषित किया गया है एनसी की तरफ से, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि पासा पलटेगा और जो सबसे बड़ी पार्टी को आप पिछाड़ पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, पार्टीज़ जो होती हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं और जीत हार वोटर्स के ऊपर होती है। इसी उम्मीद से हम लड़ रहे हैं कि हम जीत पाएंगे। हम पूरी उम्मीद से आए हैं। हमारे सीनियर मोस्ट लीडर जो हैं, मलिक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के इसराइल साहब हैं, ये गुलाम अली साहब आप देख रहे हो, इसी तरह और भी हमारे साथी पहुंचने वाले हैं। यानी कि अभी 4 जो डीडीसी मेंबर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनका समर्थन तो आपको है ही, 3 तो आपकी पार्टी के हैं और एक कांग्रेस के जो हैं वो भी आपको समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको उम्मीद है कि कुछ और भी वोट आपको मिलेंगे? यकीनन। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल आपने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, हालांकि थोड़ा लेट किया है, उससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि आपकी तरफ से कैंडिडेट नहीं होगा। क्या उम्मीद है कि आप अपना चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बना पाएंगे? क्या वाइस चेयरमैन के लिए भी आपने कोई नाम घोषित किया? अभी तक नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ अंदर पहुँच के वाइस चेयरमैन का नाम जो है वो उसको भी देख लेंगे। चेयरमैन के लिए हमारे कैंडिडेट बाबू जगजीवन लाल जी हैं, एक्स मिनिस्टर, तो देखते हैं। अभी 4 डीडीसी जो मेंबर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, 4 का समर्थन तो आपको है, लेकिन जीत के लिए जो है 8 का समर्थन चाहिए। तो क्या लगता है कि ये आंकड़ा आप पार कर पाएंगे? मेरा ख्याल है आ सकता है। हम आपने एक बार पहले भी कहा था कि जो राजनीति है वो पॉसिबिलिटीज़ का खेल है। पॉसिबिलिटीज़ का खेल है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाजपा को डिसाइड कर लेना चाहिए और भाजपा ने भी मुझे लगता है कि काफ़ी लेट कर दिया है, जिससे ये सूरत हाल बनी। अदरवाइज़ कोई इतना नहीं था। उनको भी कैंडिडेट देने में टाइम लगा, उन्हें भी काफ़ी टाइम लगा है। तो अब देखते हैं आज क्या रहता है। हमें उम्मीद है कि कांटे की टक्कर होगी। उम्मीद है कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए तो नहीं उम्मीदवार उतारा गया है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप थे, तो उम्मीदवार कहीं ना कहीं आपको उतारना था? हम जीत सकते हैं और फिलहाल कोशिश तो है जीतने की। बहरहाल पता चलेगा, कुछ ही वक्त की बात है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इलेक्शन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और आपको बता दें कि 3 डीडीसी मेंबर जो एनसी के जीते थे वो यहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के एक डीडीसी मेंबर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि 4 मेंबर्स का समर्थन कहीं ना कहीं एनसी को है, 3 उनके अपने हैं और 1 कांग्रेस के है। इसके अलावा अब्दुल गनी मलिक जी ने ये कहा कि कुछ और लोग भी हैं, कुछ और डीडीसी मेंबर भी हैं जिनका समर्थन भी उन्हें मिल सकता है। आपको एक बार फिर बता दें कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा की गई थी और बाबू जगजीवन लाल जी जो हैं उनकी तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं चेयरमैन पद के लिए। और इसके अलावा वाइस चेयरमैन पद के लिए जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो अंदर जाके ही उनके द्वारा फैसला किया जाएगा। एजाज अहमद खान भी यहाँ पे पहुँचे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, किसको समर्थन आप देने जा रहे हैं? अभी तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके बाद हम सोचेंगे
हमने तो क्लियर किया है कि अपनी पार्टी जो है वो इसमें कॉन्टेस्ट नहीं करेगी। फर्स्ट मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की और उसी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी चुने जा रहे हैं। अब कौन लोग आगे आ रहे हैं अभी तक हमें कोई इसका इल्म नहीं। हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं हमारी पार्टी के लोग। जी ठीक, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो समर्थन अभी तक आपने डिसाइड कर दिया होगा ना, इस पे चिंतन प्लानिंग होगी आपकी तरफ से कि किसको आप समर्थन देने जा रहे हैं। 2 कैंडिडेट आपके हैं और निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं कहीं ना कहीं। अभी उसके बारे में हमने डिसाइड नहीं किया है। हम देखेंगे कि अंदर कौन कौन कॉन्टेस्ट में आता है और उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये मेंबर्स का है और उनका सीक्रेट वोट है, तो दे विल डिसाइड कि कैसा होना चाहिए। तो अभी तक जो सामने आए हैं भाजपा की तरफ से सराब सिंह नाग जी और वाइस चेयरपर्सन के लिए पद के लिए अब्दुल राशिद जी और एनसी के जो हैं वो बाबू जगजीवन लाल जी हैं। क्या इनमें से कोई सोचा है कि आपने अगर यही कंटेस्ट करते हैं और कोई सामने नहीं आता है तो इनमें से किसे वोट करेगा? इन दोनों पार्टियों के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी खिलाफ हैं। तो हो सकता है कोई तीसरा आदमी कॉन्टेस्ट करे। अभी तक तो वो अंदर जाके पता लगेगा कि कौन करेगा। अभी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हमारे पास हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं अंदर जाके डिसाइड होंगी जब नॉमिनेशन फाइल होंगे। अगर नॉमिनेशन फाइल होने के बाद कॉन्टेस्ट की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, वो उसमें उसके बाद ही डिसाइड होगा। शी में कॉन्टेस्ट, अब वो तो उनकी जाने कि वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो कंटेस्ट करते हैं तो आप समर्थन देंगे? विल प्रेफर, यानी कि आपका समर्थन उनकी तरफ हो सकता है अगर वो अंदर आके दावेदारी पेश करते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो हमारा प्रेफरेंस वही होगा। जी शुक्रिया। थैंक यू। क्या उम्मीद है जो आपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या निश्चित है आपकी उनकी जीत होगी? 100% हमारे कैंडिडेट अभी आपके सामने थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आ जाएगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों भारतीय जनता पार्टी के। तो जो 8 सीटें कुल चाहिए 7 आपके पास है, तो क्या आपने फाइनल कर दिया है कौन आपको समर्थन देने का? आप देखेंगे अभी हमारी जो है हमारा जो जितने हमें चाहिए लोग हम उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। पत्ते नहीं खोलेंगे आपकी कौन समर्थन देने जा रहा है? थोड़ी देर की बात है, आपके सामने जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और चेयरमैन जो है सराब सिंह नाग जी होंगे और वाइस चेयरमैन हमारे अब्दुल रशीद। हमने देखा कि एनसी के 3 उम्मीदवार यहाँ पे मेंबर पहुंचे थे डीडीसी, उसके उनके साथ ही कांग्रेस के मेंबर भी पहुंचे थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्होंने उम्मीदवार उतारा है वो जीतेंगे। तो ऐसे में वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप अपनी दावेदारी क्या देखिए? हर एक को हक है डेमोक्रेसी में अपनी दावेदारी रखने का, लेकिन ये नंबर गेम है। तो मैं यही कहूँगा थोड़ी देर के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा और वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया सर। सर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा, जानी कि आप चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ऐसा पूर्व राज्य मंत्री जी का कहना था। तो क्या कहेंगे? निश्चित है अब पूर्व राज्य मंत्री बड़े हैं, जब में सीनियर हैं और अगर कोई ये चीज़ कह रहे हैं तो किसी विश्वास पे कह रहे हैं तो उनका विश्वास जो है वो कायम रहे। ये जो जितना भी समीकरण है ये अब मैदान में उतर ही चुके हैं, तो आप इंतजार करिए थोड़ी समय के लिए, सब मंगल होगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी विजय होकर बाहर आएगी। अच्छा जी, शुरू से ही जब ये इलेक्शन का दौर चला था तब भी हमने आपसे बोला था कि जहां भाजपा को भारी बहुमत से जीतने वाली है भाजपा और 7 से 9 सीटें जीतेगी। आपके ही चैनल के माध्यम से भी मैंने बताया था कि 7 से 9 जीतेंगी और 7 भाजपा की जीती और सबसे बड़ा दल इस रियासी जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ से डीडीसी का चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन होगा। जाहिर तो है सर, लेकिन एक सीट दूर है आप। देखिए दूसरे जो पार्टी हैं उनके प्रतिपक्ष के पास भी कहाँ बहुमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें हैं और अपनी पार्टी के पास 2 हैं, एक इंडिपेंडेंट एक कांग्रेस। उनके पास भी तो किसी के पास बहुमत नहीं है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का। अब लेकिन एनसी के जो नेता हैं, बड़े नेता जो जीते हुए हैं डीडीसी मेंबर के 2 नेता, उन्होंने दावेदारी पेश की है कि उनका उम्मीदवार जीते। देखिए आप 3 जिनके 3 कांग्रेस के उम्मीदवार भी उनके साथ आए थे। मेरी बात सुने, जिनके 3 जीते हुए हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। आप मीडिया वाले हैं, आपको तो ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 14 में से 7 जीत के आई है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का अभी 1-2 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी का कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से डीडीसी का अगला चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन दोनों भारतीय जनता पार्टी के। नाग जी ने जो अंदर जाने से पहले कहा कि रणभूमि है, कुछ भी हो सकता है। देखिए जो लड़ता है
वो कुछ भी कहता है। मुझे संगठन की जानकारी है, मैं संगठन के माध्यम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अगला डीडीसी का जो चेयरमैन है, विद इन हॉर्स के बाद जो सराव सिंह नाग साहब और हमारे जिज बगली से जो जीते हुए हमारे इलेक्टेड हैं वो वाइस चेयरमैन होंगे। जी शुक्रिया। तो कुछ ही घंटों के बाद जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे और शील मगोत्रा जी ने, जो जिला प्रधान है रियासी के, उन्होंने कहा कि उनकी जीत निश्चित है, ऐसा उन्हें लगता है।